ध्यान दो। अभी हम बताएंगे भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि की विशेषता। और यदि भारतीय कृषि की विशेषता पूछ देना, पूरा लिखना है, भरपूर लिखना है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग गांव घर से रिलेटिव है, संबंधित है, और हम लोग तो खूब ही कृषि को देखते हैं या नहीं। इसलिए याद रखना है, भारतीय कृषि की विशेषता लिखने में जरा सा भी कमी नहीं करना है। भारतीय कृषि की विशेषता यदि बोले तो सबसे पहले यह लिखना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार की कृषि उगाए जाते हैं या नहीं? क्या देखिए कि सब दिन यहाँ गेहूं ही लगा रहता है? नहीं, समय समय पर। और भारत में यदि मौसम के अनुसार से चर्चा किया जाए तो 3 प्रकार के फसल लगाया जाता है। कितने प्रकार के? एक रबी फसल, खरीफ फसल, गर्म फसल। रबी फसल, खरीफ फसल। और भारत में यदि चर्चा किया जाए, कृषि के बारे में, जब से हरित क्रांति आया है, तब से कृषि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुआ है। क्योंकि हरित क्रांति के माध्यम से किसानों को जोतने के लिए क्या दिया जाता है? जोतने के लिए ट्रैक्टर, धान काटने के लिए मशीन, और खेतों की सिंचाई करने के लिए बोरिंग, और खेतों की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए खाद, और कीड़े मकोड़े को मारने के लिए कीटनाशक दवाई ना दिए जाते हैं। यह भारतीय कृषि की विशेषता है। भारतीय कृषि की विशेषता। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? भारत में मौसम के अनुसार 3 प्रकार की कृषि। अच्छा, भारत का प्रिय फसल क्या है? भारत के लोग अधिक से अधिक जो उगाते हैं और खाते भी हैं, क्या? चावल। चावल के बाद दूसरा आ जाता है गेहूं। तो ध्यान दो, भारतीय कृषि की विशेषता पूछे या भारतीय कृषि के कम पैदावार के बारे में पूछे या अधिक पैदावार, तो सब कुछ बोल देना है और इसी में सब कुछ बता देंगे। यदि बोलेगा कि भारतीय कृषि के पैदावार के बारे में बोले तो कहना है भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर समय के अनुसार 3 प्रकार की कृषि उगाई जाती है, रबी फसल, खरीफ फसल और गर्म फसल। रबी फसल, खरीफ फसल और गर्म फसल। और पैदावार के बारे में बोल रहे हैं ना, उत्पादन के बारे में ना। भारत में जब से हरित क्रांति आया है तब से कृषि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गए हैं। हरित क्रांति के माध्यम से सरकार किसान भाइयों को बहुत सुविधा देते हैं, जिसके कारण बहुत उगाते हैं। और इसी जगह पर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, जो ज्यादा पूछा गया है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन का क्या कारण है, ना कि कम उत्पादन का कारण बताए। कम उत्पादन का कारण ना, तो याद रखना है भारत एक कृषि प्रधान देश है, मानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा जाता है कि काफी कम उत्पादन होते हैं कृषि का। कारण यह भारत का कई क्षेत्र बाढ़ से सूखा प्रभावित रहते हैं। भारत का कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो कई क्षेत्र सूखा प्रभावित रहते हैं। कहीं डूब रहे होते हैं तो कहीं सूख रहे होते हैं, जिसके कारण भारत में ठीक से खेती नहीं होती है। यह विशेषता नहीं, मतलब भारत में कृषि कम उत्पादन होने का कारण बता रहे हैं। भारत में कृषि कम उत्पादन होने का कारण। और भारत में, और एग्जाम में यही वाला प्रश्न कई बार पूछा गया, भारत में कृषि के निम्न उत्पादन के बारे में बताएं, तो जरूर बताना है कि भारत में मौसम के अनुसार वर्षा नहीं होते हैं। कई क्षेत्र बाढ़ के कारण से डूब जाते हैं, तो कई क्षेत्र सुखाड़ के कारण से सूख जाते हैं, और जिसके कारण भारत में मौसम के अनुसार कृषि का उत्पादन नहीं हो पाते हैं। उसके बाद भारत के कई किसानों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाते हैं, हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण भारत में कृषि का उत्पादन काफी कम हो रहे हैं। उसके बाद भारत के किसान काफी खाद का उपयोग कर रहे हैं, किसका उत्पादन के लिए? कृषि का उत्पादन के लिए। भारतीय किसान कृषि का उत्पादन के लिए अधिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, और जिसके कारण से दिन प्रतिदिन भूमि की शक्ति घटते जा रहे हैं। भूमि की शक्ति पहले नहीं भी खाद देते थे ना, फिर भी अच्छा फसल हो जाते थे। अभी खूब देंगे तब होगा, और नहीं दिए यदि गेहूं चावल में खाद, तो वो लगभग पता चलता है कुछ होने वाला ही नहीं है।
तो हरित क्रांति का कारण से, हरित क्रांति के कारण से एक तरफ लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हानि भी हो रहा है। तो भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन के बारे में यदि पूछे ना तो इसमें यह भी लिखना है, भारत में मौसम के अनुसार वर्षा नहीं होते हैं और जिसके कारण से कई जगह पर अच्छा से जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं उपज पाते हैं। इसलिए भारत में कई जगह पर, कई क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन में काफी कमी आ जाते हैं, कमी बता रहे हैं। उसके बाद भारत के सभी क्षेत्रों में नदियों की सुविधा नहीं है, जो कि वर्षा नहीं होने पर अपने खेतों की सिंचाई कर सके, जिसके कारण भारत में काफी कृषि के उत्पादन में कमी आए हैं। जबकि बोलेगा भारतीय कृषि की विशेषता बताएं तो विशेषता में अच्छा अच्छा बात बोलना है, तो लिखना है इसमें हरित क्रांति का लाभ किसानों को खूब मिल रहे हैं और जिसके कारण से अधिक कृषि का उत्पादन होते हैं। विशेषता में लाभ लिखना है और यदि बोलेगा कृषि का कम उत्पादन तो उसमें हमेशा निगेटिव पॉइंट की ओर जाना है, यानी कि क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है जो कृषि का उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी सिर्फ विशेषता के बारे में बोलते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत में मौसम के अनुसार से 3 प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और गर्म फसल। गर्म फसल को जायद फसल भी बोला जाता है। भारत में जब से हरित क्रांति आया है तब से कृषि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है। यह भारतीय कृषि की क्या है? विशेषता। भारत में सभी किसानों को हरित क्रांति का खूब लाभ दिया जाता है, जिसके कारण से किसान लोग भी चर बढ़ करके खेती करते हैं और खूब उपजाते हैं। यह भारतीय कृषि की क्या है? विशेषता। जबकि पूछेगा निम्न उत्पादन का कारण तो कहना है भारत के सभी किसानों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिल पाता। आप शायद सभी लोग सोच रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि खूब लाभ मिलता है फिर नहीं मिलता। देखो बात यहाँ पर क्या है, जब किसी को हम अच्छा मानते हैं ना तो उसका सिर्फ अच्छाई के ही बारे में चर्चा करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका क्या गुणगान करता है? अच्छा। और जब कोई मेरा दुश्मन बन जाता है सिर्फ उसके बुराई के बारे में चर्चा करते हैं, खराबी के बारे में बोलते हैं या नहीं? उसी तरह से यदि कह दे भारतीय कृषि की विशेषता तो खूब ऐसा बात लिखना हो इसमें जिससे कि लगे कि हाँ भारत का विशेषता बता रहे हैं। और यदि बोल दे भारतीय कृषि के निम्न उत्पादन का कारण, यानी कि कम उत्पादन का कारण, पूरा धज्जी उड़ा देना है कि यह कारण है जिसके कारण से भारत में कृषि ठीक से नहीं होते हैं। क्या लगता है कि किसान को हरित क्रांति का लाभ खूब मिल रहा है? अभी पता है खाद यदि किसी को लेना है एक बोरिया, पहले लाइन लगाओ पूरा। शायद बाजार गया होगा, देखा होगा बड़ा बड़ा लाइन लगा करके रहता है, फिर भी सुनो फिर भी कई किसानों को खाद नहीं मिल पाते हैं। तो क्या हम बोलेंगे कि हरित क्रांति का लाभ मिला? नहीं। जबकि विशेषता में लिखना है हरित क्रांति का खूब लाभ मिलता है। नहीं समझ में आ रहा? जब किसी का बड़ाई करने के लिए बोले तो खोल करके बड़ाई करना, पूरा खोल करके बड़ाई करना है जिससे कि लगे कि हाँ बड़ाई क्या। और जब किसी का बुराई अर्थात कमी के बारे में बताना है तो खूब धज्जी उड़ा करके कमी बता देना। मतलब सर धज्जी का मतलब हुआ, सुनो धज्जी का मतलब हुआ पानी पानी उसको कर देना, मतलब पूरा। इतना हम भारतीय कृषि की निम्न विशेषता कारण बताएंगे। अब देखो भारतीय कृषि की निम्न विशेषता ना बोलेंगे कि भारत के कई क्षेत्रों में बांध का निर्माण नहीं करवाया गया जिसके कारण से न दूसरे देशों से जल आते हैं। जैसे कोसी ले लो, बिहार को पूरा प्रभावित करते हैं। नेपाल से जितना पानी आएगा बिहार में आकर के पूरा हल्का मचा देते हैं। तो बोलो बिहार में कृषि का पैदावार अधिक हो रहे हैं कोसी नदी कारण से कि कम? अब इस जगह पर सरकार का धज्जी उड़ाएंगे या नहीं? उसका बड़ाई करेंगे, उसका बुराई बोलेंगे कि सरकार ठीक से ध्यान नहीं देता है, पहले डुबा देता है खूब, जब मरने पर आता है तो कहता है अब फरक्का बांध परियोजना खोल दो, फरक्का नदी का गेट खोल दो, यानी कि फरक्का बांध का गेट खोल दो। फिर लगता है सरकार हमरे लिए बहुत कुछ किया, कुछ नहीं करता है, सब लोग जानबूझ करके डुबा रहा है। और इसमें बाढ़ या सुखाड़ से अधिक प्रभावित होते हैं तो आम किसान और पैसा वाले बिजनेसमैन जो है उनको ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, या फिर कोई नेता है तो उनको कोई प्रभावित नहीं होते हैं। बाढ़ और सुखाड़ किसी को प्रभावित करते हैं तो वह कौन होते हैं? आम लोग या किसान होते हैं। तो याद रखना है भारतीय कृषि का विशेषता बोले तो सिर्फ बताना है कि खूब यहाँ उत्पादन होता है। और जब निम्न उत्पादन के बारे में बोले तो कहना है कि भारत का कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, कई सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं।
कई जगह पर नदियों डुबा देते हैं, तो कई जगह पर धूप ही सुखा देते हैं। राजस्थान ले लो, राजस्थान का कई क्षेत्र तो मरुभूमि बन गए हैं, मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में जितना भी वर्षा होते हैं वह नीचे ही चल जाते हैं पानी। जबकि बिहार का कई क्षेत्र ले लो, इतना वर्षा होता है कि वहां पर हमेशा डुबा करके रखते हैं या फिर हर साल डुबाते हैं उस क्षेत्र को। तो भारतीय कृषि की विशेषता के बारे में आप कुछ लिख पाओगे या नहीं? विशेषता बोलेगा तो सिर्फ इतना इसका बड़ाई करना है जिससे कि लगे कि हाँ भारत में खूब कृषि का उत्पादन होता है। और यदि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के बारे में बोले, निम्न उत्पादन के बारे में बोले, तो पूरा खोल करके इसका बुराई करना है। इस तरह से पूरा तरह से कह देना है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सरकार लोग किसानों पर ध्यान नहीं देते हैं। पता है इधर हाल ही में कुछ ही दिन हुआ है, कृषि के लिए सरकार से मांग कर रहा था। दिल्ली पंजाब को बॉर्डर पर किसान लोग खूब नारा लगा रहे थे, साल भर बीते तो फिर उन लोगों का मांग पूरा हुआ। तो सोचो क्या स्थिति है। खैर कोई बात नहीं है। जब भारतीय कृषि के उत्पादन के बारे में बोले तो उसके बारे में बोलना है, विशेषता के बारे में बोले तो खूब अच्छा से बड़ाई करना है, और जब कम उत्पादन के बारे में बोले तो कह देना कि बहुत सारा समस्या है। किसानों को सिंचाई करने के लिए बोरिंग नहीं मिल रहे हैं, बोने के लिए अच्छा बीज नहीं मिल रहे हैं, खेतों में खाद छींटने के लिए नहीं मिल रहे हैं, जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं मिल रहे हैं, इत्यादि कारण से भारत में कृषि का उत्पादन कम होते हैं। जबकि बोले कि विशेषता तो कहना कि भारत के किसानों को खूब हरित क्रांति का लाभ मिल रहा है, सभी को सिंचाई करने के लिए बोरिंग दिया जा रहा है, जहाँ तक स्टेट बोरिंग होता है ना वह बनवाया जा रहा है, खेत तक यानी खेतों तक बिजली की व्यवस्था दी जा रही है ताकि खूब किसान लोग बोरिंग चला सके, दिया जा रहा है ना। पहले लोग गांव घर में जो रहते थे उनको एक बल्ब जलाने के लिए नहीं बिजली मिलते थे, अब तो खेत को भी कर है लो बारो